कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब रात के 2 बजे पुराने बस स्टैंड के कोने में एक लड़का ठंड से कांपते हुए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया खींचकर उससे अलग कर दी हो। वो धीरे धीरे खुद से बोल रहा था, काश मैं थोड़ा भी अपने दम पर खड़ा होना सीख गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बस यही वो पल था जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। पर इस मोड़ तक पहुंचने के पीछे एक लंबी थकान भरी कहानी छुपी थी। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसा लड़का जिसने सारी जिंदगी दूसरों के सहारे जी और एक दिन उसी आदत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रमेश का बचपन गांव के सबसे गरीब मोहल्ले में बीता। घर में मां अकेली थी और दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। पर रमेश की एक अजीब आदत थी, वो हर छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता। जूते के फीते बांधना हो, स्कूल का होमवर्क करना हो, बाजार से सामान लाना हो, सब किसी न किसी से करवा लेना। वो बड़ी खुशी से कह देता, भाई तू कर देना, तू तो कर ही लेगा। शुरू में लोगों को लगता कि बच्चा मासूम है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत जड़ पकड़ती गई। स्कूल में दोस्त उसका बैग उठा देते, मोहल्ले में कोई उसकी साइकिल संभाल देता, टीचर उसकी कॉपियां ठीक कर देते। रमेश को लगता था कि दुनिया तो मदद करने के लिए ही बनी है, तो क्यों मेहनत की जाए। साल बीतते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन रमेश का निर्भरपन नहीं टूटा। जब वो शहर जाकर एक छोटी दुकान में नौकरी करने लगा, तब भी वही आदत उसके कदमों से बंधी रही। फॉर्म भरना हो, हिसाब किताब लिखना हो, ग्राहक को सामान पैक करना हो, वो कह देता, भाई आप कर दो ना, मुझे डर लग रहा है। दुकानदार ने कई बार समझाया, अरे बेटा काम सीख ले, वरना जिंदगी भर पीछे रह जाएगा। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, सब सीख लूंगा कभी, अभी आप कर दो ना। वक्त बीतता गया, रमेश वही का वही खड़ा रहा। उसकी दुनिया में हर काम किसी और की कृपा से चलता रहा, पर कृपा हमेशा नहीं चलती। एक दिन दुकान के मालिक की तबीयत खराब हो गई और उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। रमेश अचानक बेरोजगार हो गया। वो दौड़ दौड़ कर सबके पास गया, भाई कोई काम दिला दो, भाई कोई फॉर्म भर दो, भाई मुझे समझा दो कि करना क्या है। पर इस बार किसी के पास समय नहीं था। इस शहर की भीड़ में हर कोई अपनी जरूरतों में डूबा था। रमेश का सहारा टूटते टूटते वो बिल्कुल खाली हो गया। उसे हर जगह एक ही जवाब मिलता, अपने दम पर कुछ सीख ले, तभी तो कोई काम देगा। उस रात जब वो बस स्टैंड पर बैठा था, उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपए बचे थे। उसने ट्रेन की ओर देखा, शहर की ओर देखा और फिर अपने कांपते हाथों की ओर। मन में एक कड़वी सच्चाई तैर उठी, मैंने कभी खुद को खड़ा करना ही नहीं सीखा, इसलिए आज कोई मुझे संभालने वाला भी नहीं है। आंखों के किनारों से आंसू टपकते रहे। मन में वो सारे चेहरे घूमने लगे जिन पर वो आज तक निर्भर था। उसे लगा मानो उसके जीवन की हर दीवार किसी और ने बनाई थी और आज वो अकेला खंडहर में खड़ा है। उसी पल एक बुजुर्ग रिक्शा चालक उसके पास आया। शायद उसने रमेश की हालत पढ़ ली थी। उसने कहा, बेटा दूसरों की छत के नीचे हमेशा भीगना पड़ता है, अपनी छत खुद बनानी पड़ती है। जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान खुद मेहनत करके खड़ा होने का फैसला लेता है। ये बात रमेश के दिल में तीर बनकर उतरी, जैसे उसकी जिंदगी का असली आईना सामने रख दिया गया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इतना कमजोर इसलिए नहीं था कि दुनिया ने उसे गिराया। वो इसलिए कमजोर था क्योंकि उसने खुद को संभालने की कोशिश ही नहीं की। वो दूसरों की बैसाखियों पर चलने का इतना आदी हो चुका था कि पैरों की ताकत ही भूल गया था। उसी रात उसने एक फैसला किया, अब चाहे कितना भी समय लगे वो अपने दम पर जीना सीखेगा। अगले ही दिन वो रिक्शा चालक के साथ गया और छोटी सी मजदूरी से शुरुआत की। ईंट ढोई, गोदाम में सामान उठाया, फिर किसी दुकान में सहायक का काम मिला। उसने हर काम खुद किया, खुद सीखा, खुद समझा।
कई बार गलती की, लोगों ने डांटा भी, पर उसने किसी से ये नहीं कहा मेरे लिए तुम कर दो। धीरे धीरे उसकी झिझक टूटने लगी, हाथों में आत्मविश्वास आने लगा और कुछ महीनों में उसने छोटे छोटे कामों का पूरा अनुभव हासिल कर लिया। बाद में उसने खुद की छोटी सी दुकान शुरू की, सिर्फ अपनी मेहनत पर खड़ी दुकान। पहली कमाई का नोट उसने अपनी मां के हाथ में रखकर कहा, मां, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मां की आंखें भर आई। रमेश को खुद पर गर्व हो रहा था। वो जान चुका था कि दूसरों पर निर्भर रहने से जिंदगी आसान नहीं होती, उल्टा इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। मजबूती तो वही है जो अंदर से आती है, आत्मनिर्भर होकर पैदा होती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि कभी किसी पर इतना निर्भर मत हो जाइए कि आपके अपने कदम ही कमजोर पड़ जाएं। एक दिन दुनिया मुड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात टूट सकते हैं, पर अगर आप खुद के दम पर खड़े होना सीख लेते हैं तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।